Hi student, good morning. How are you today? In the last lecture we discussed about the different type of functions of liver. हमने लास्ट क्लास में लीवर के डिफरेंट फंक्शन के बारे में स्टडी की. कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनकी भी सिंथेसिस लीवर करता है. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द सिंथेसिस ऑफ हिपैरिन. हेडिंग डाल दीजिए, सिंथेसिस ऑफ हिपैरिन. हिपैरिन क्या है बेटा? इट इज़ अ एंटीकोआगुलेंट. हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है और इस ब्लड को लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए एंटीकोआगुलेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम हिपैरिन कहते हैं. और ये हिपैरिन एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है. ठीक है, तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, हिपैरिन is mucopolysaccharide anticoagulant यानी ब्लड को जमा नहीं होने देता. ठीक है, लिक्विड फेज में ही रहने देता है. Some heparins also formed by the basophils. तो कुछ हिपैरिन बेसोफिल भी बनाती है. बेसोफिल also synthesize certain heparin. Next, and the special type of white blood cells. तो हिपैरिन और WBC की सिंथेसिस कौन करता है? स्पेशल टाइप के बेसोफिल्स एंड WBCs. ओके, नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ विटामिन A. द लीवर कन्वर्ट द कैरोटीन एंड इनटू अ विटामिन A. सो हेडिंग डाल दीजिए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन A. The synthesis of vitamins also takes place in the liver, and here the liver convert carotenes into a vitamin A. In the liver, carotene converted into the vitamin A. Okay, तो जो कैरोटीन है उसका कन्वर्जन होता है लीवर के अंदर जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन A में. Next point, the carotene is found abundantly in the carrot. कैरेट में विटामिन A की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है. So the vitamin A is synthesized in the presence of carotene. तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीजन में अगर कैरेट लेते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन A की सिंथेसिस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी. Now look at the storage of different type of vitamins. कुछ और भी विटामिन्स हैं जिनका स्टोरेज हमारा लीवर करता है. नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, स्टोरेज ऑफ विटामिन्स. स्टोरेज ऑफ विटामिन्स. ये कुल
पांच तरीके के विटामिन है जिनका स्टोरेज लीवर करती है। कौन से? ए, डी, ई, ए, डी, ई, के एंड B12। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के जो विटामिन है इनका स्टोरेज लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनका स्टोरेज भी लीवर करती है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। नाउ स्टोरेज ऑफ मिनरल्स में लीवर में आयरन का स्टोरेज पाया जाता है जो कि फेरिटिन के नाम से होता है। लीवर आल्सो स्टोर कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एंड लीवर इज कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो लीवर में आयरन, बहुत सारे मेटल का स्टोरेज होता है। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर स्टोर हो जाती है और आयरन के लिए लीवर को मेन सोर्स माना जाता है। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है और इसकी वजह से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी भी लीवर की होती है। तो नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको बाहर निकालने के लिए और उनको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस जो कि लीवर में पाई जाती है। तो इसमें लिख लीजिए, इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस into non-toxic substances. Okay, this is conversion. टॉक्सिक टू नॉन टॉक्सिक, जैसे अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन। ठीक है, अमोनिया इज मोर टॉक्सिक और यूरिया इज लेस टॉक्सिक। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बॉडी कैन प्यूरिफाई बिकॉज ऑफ दिस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्रूसिक एसिड जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, पॉइजनस है। इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में जो कि एक नॉन टॉक्सिक साल्ट है और ये कन्वर्जन होता है लीवर के अंदर। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल प्रूसिक एसिड। एसिड जो कि टॉक्सिक एलिमेंट है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक साल्ट जिसका नाम है पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। पोटेशियम सल्फो साइनाइड जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसकी वजह से कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती, नॉन टॉक्सिक सॉल्ट। with the help of lever converted into, okay, तो दिस इज द प्रोसेस जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज नोन एज हीमोपोइसिस। व्हाट इज हीमोपोइसिस?
The hemopoiesis means the formation or synthesis of blood cells is known as hemopoiesis. अगर हम जन्म के पहले की बात करें, यानी द एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो ब्लड की सप्लाई और उसकी सिंथेसिस कौन करता था? तो इन दैट केस द hemopoiesis, that means the synthesis of blood, RBC and WBC, takes place by the liver. So in this case this organ also very important, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो रिक्वायरमेंट होती है WBC की और RBC की वो लीवर प्रोवाइड करता है। हेडिंग डाल दीजिए हीमोपोइसिस। हेमोपोइसिस एक ही लाइन लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और सिंथेसिस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज done by लीवर। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लड की सिंथेसिस लीवर करता है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा योग सिंथेसिस। योग सिंथेसिस योग ये ज़्यादातर एग या एग के अंदर जब डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर योग काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द योग है वो सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर। तो सिंथेसिस ऑफ योग इज आल्सो टेक्स प्लेस इन द लीवर। नेक्स्ट सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन भी लीवर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के थ्रू बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम्स विच आर सिक्रेटेड बाय द लीवर पार्टिसिपेट इन द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट है डिहाइड्रोजिनेज, एक ये एंजाइम है। दूसरा एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं लीवर के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रोथॉम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड अदर प्रोटीन्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी भी सिंथेसिस लीवर में होती है। तो लिख लीजिए प्रोथॉम्बिन, फाइब्रिनोजन, prothrombin, fibrinogen and other anticoagulant enzymes proteins are formed
are synthesized by the hepatic cells. By hepatic cell. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट, अगर पॉइंट देखा जाए तो ये हो गया 16 पॉइंट. ठीक है, 16, 15, 14 एंड इन द लास्ट 17th पॉइंट, 70th. तो द फैक्टर, स्पेशली फैक्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होते हैं, टोटल 13 फैक्टर्स पाए जाते हैं. उनमें मेजरली 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 10. तो 5 फैक्टर ऐसे हैं जो लीवर के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं. ब्लड क्लॉटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो लिख लीजिए फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग factors which is synthesized by the liver are, one by one लिखेंगे. फर्स्ट है फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 5, फिर फैक्टर नंबर 7, ओके, देन 7, and then after factor number 9 and factor number 10. ये 6 फैक्टर हो गए जिनकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीवर में होती है. एंड दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, ब्लड क्लॉट. तो 6 फैक्टर्स, यानी टोटल 13 में 6 फैक्टर्स, ये संख्या टोटल 6 है. इनकी सिंथेसिस लीवर के अंदर होती है. सो दैट इज हाउ वी कैन से द लीवर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट ऑर्गन व्हिच इज नेम्ड एज पैंक्रियाज. सो लेट अस स्टार्ट. हेडिंग डाल दीजिए पैंक्रियाज. पैंक्रियाज को हम स्वीट ब्रेड भी कहते हैं. ओके, तो जैसे ही लीवर का इम्पोर्टेंस है वैसे ही हमारा पैंक्रियाज भी डाइजेस्टिव जूस का भी सिक्रीशन करता है, ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. तो इसका डायग्राम बनाते हैं. हेडिंग डाल दीजिए पैंक्रियाज. इसको हम स्वीट ब्रेड भी कहते हैं. तो ब्रैकेट में लिख लीजिए स्वीट ब्रेड. ओके, नाउ लेट अस मेक अ डायग्राम ऑफ पैंक्रियाज, कि पैंक्रियाज कैसा दिखता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ओके, सो
Now this is the structure. This is a pancreatic structure. Now look at this. यहाँ पर भी बहुत सारे asymmetrical अरेंजमेंट पाया जाता है सेल का. Just like that. ओके. यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की भी सेल मौजूद होती है. जस्ट लाइक दैट. All right. So these are hepatic cells. This is the structure of pancreas. One nucleus in every cell. Just like that. So this is the arrangement of. क्या ठोका ठाकी करती रहती है. Each cell have its own nucleus, so try to make a dot for every cell. Okay. All right. Okay. So this is the structure of pancreas. Now look at certain parts जो कि यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाए हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं. ठीक है. Now look at this. This is known as pancreatic duct. Pancreatic duct. इसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक ऐसी नहीं. नेक्स्ट इसी को हम कहते हैं ओवरऑल गेट टुगेदर एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज. ये हिस्सा है एक्सोक्राइन, क्योंकि यहाँ पर डक्ट के थ्रू सिक्रीशन होता है.
Now look at the different cells. This is alpha cell. Okay. Next, beta cells. बीटा सेल्स के बाद आता है डेल्टा सेल्स. अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स. तो ये 3 सेल्स अल्फा, बीटा एंड डेल्टा प्लस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स प्लस ब्लड वेसल्स. ठीक है. यहाँ पर नेक्स्ट ब्लड वेसल्स एंड इन द लास्ट पॉलीपेप्टाइडिक जो सेल पाए जाते हैं पैंक्रियाट्स के, लिख लेते हैं इधर पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड सेल्स. इन सभी को एक साथ ले लिया जाए. ठीक है. गेट टुगेदर, देन दे आर नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. यही एंडोक्राइन पार्ट होते हैं. सो द ब्लड वेसल्स, पेप्टाइडिक सेल्स, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स known together as a islands of Langerhans. लिख लीजिए. इन्हीं को आइलेट या आइलैंड. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं. और दिस पोर्शन इज नोन एज एंडोक्राइन. एंडोक्राइन. ठीक है. याद रखिए, यहाँ से जो सिक्रीशन होते हैं वो हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं. और ऊपर जो पैंक्रियाटिक एसिनी है और पैंक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ से जो भी सिक्रीशन होते हैं वो कैसे होते हैं? एंजाइमेटिक सिक्रीशन, जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. So this is all about the structure of pancreas. Okay.